हाँ, तो हम अभी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में आपको बता रहे थे। उसका जो रूल्स है, तो टेंस में डिवाइड होता है सेंटेंस। अब हम जब ये समझ गए कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का ये सेंटेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस जब हम समझ गए, तो हम ये देखेंगे कि ये कौन सा सेंटेंस है, अफर्मेटिव है कि निगेटिव है कि इंट्रोगेटिव है। सर्वप्रथम हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार का सेंटेंस है। यह सेंटेंस को हम नहीं पहचानेंगे तो ट्रांसलेशन के रूल्स को, अनुवाद करने का जो नियम है, उसको हम इंप्लीमेंट नहीं कर पाएंगे कि हम कैसे अनुवाद करेंगे। तो सर्वप्रथम हम अफर्मेटिव सेंटेंस, इसे हम हिंदी में कहते हैं स्वीकारात्मक वाक्य। स्वीकारात्मक वाक्य या साधारण वाक्य, साधारण वाक्य कहते हैं। जैसे कि राम जाता है, राम स्कूल जाता है, ये हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस है, यानी स्वीकारात्मक, यानी वो जाता है। कब जाता है यह निश्चय नहीं है। तो जो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस होता है, इसी प्रकार के होते हैं। अब राम जाता है जैसे है, तो तातेती आया हुआ है ना, तातेती आया हुआ है। तातेती इस सेंटेंस का सबसे मूल नियम है कि वाक्य के अंत में तातेती जरूर आता है, तातेती जरूर आता है। उसके बाद जब हम जान गए कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, तो फिर हम सेंटेंस में आते हैं। सेंटेंस में आए तो अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव मतलब साधारण, यानी जिसमें न तो नहीं शब्द हो न क्या हो। क्या और नहीं, ये दोनों शब्द अगर हैं तो दूसरा सेंटेंस हो जाएगा, और अगर ये दोनों शब्द नहीं है तो ये अफर्मेटिव सेंटेंस हो जाएगा। जैसे कि हम कहते हैं कि राम स्कूल जाता है, राम स्कूल जाता है, जैसे हम कहते हैं, तो राम स्कूल जाता है, तो इसका हम ट्रांसलेट कैसे करेंगे, इसका ट्रांसलेशन हम किस प्रकार से करेंगे, अनुवाद कैसे करेंगे। तो ये इसका जो अफर्मेटिव के सेंटेंस का कुछ नियम होते हैं, कुछ नियम होते हैं। उन नियमों को हम आपको नीचे लिख करके बताते हैं। आप विधिवत बच्चों इसका आप एक नोट्स तैयार रखिएगा, ये आपके आजीवन ट्रांसलेशन आपको आजीवन काम आएगा। तो अफर्मेटिव सेंटेंस आप जैसे पकड़ लिए कि ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, यानी प्रेजेंट टेंस का ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, क्योंकि वाक्य के अंत में तातेती आया हुआ है, इसमें न तो नहीं आया है और न ही क्या क्यों आया है। तो ये स्वीकारात्मक वाक्य है, स्वीकारात्मक वाक्य या साधारण वाक्य कर लीजिए, ठीक है। तो इसके कुछ रूल्स होते हैं, बहुत थोड़ा सा छोटा सा रूल्स होता है। इसके रूल्स होते हैं जैसे कि जो इस प्रकार के वाक्य होते हैं, यानी साधारण वाक्य। साधारण वाक्यों का अनुवाद करते समय, साधारण वाक्यों का अनुवाद करते समय एक वचन करता, अर्थात सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट, सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट होता है। सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट यानी एक वचन करता, सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ वर्ब में, यानी क्रिया वर्ब में यस या ईएस जोड़ देते हैं। अब कुछ वर्ब ऐसे होते हैं जिसमें केवल यस जोड़ा जाता है, कुछ वर्ब ऐसे होते हैं जिसमें ईएस जोड़ा जाता है। जैसे गो है तो गोज होता है, जो गो है उसमें गोज होता है, ईएस लगा दिया जाता है। और कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जैसे रीड है, रीड में हम करेंगे तो रीड्स हो जाएगा, यस केवल लगा देंगे। तो यस या ईएस, इसीलिए कहा जाता है कि सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ में यस या ईएस जोड़ देते हैं। जब सिंगुलर नंबर हम पहले देखेंगे कि हमारा सब्जेक्ट किस नंबर का है, यानी एक वचन का है कि बहुवचन का। मैंने देखा कि एक वचन का सब्जेक्ट है, जैसे इसमें है राम, राम हमारा क्या है, सिंगुलर नंबर है, एक वचन, यानी राम अकेला है, तो इस प्रकार से हमारा एक वचन है, सिंगुलर नंबर है, एक वचन का है। तो जब हम देख लिए कि राम एक वचन का है, तो हमारा वर्ब है जाता है। राम सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट हो गया, और जाता है हमारा वर्ब है, ठीक। तो जब हम ट्रांसलेट करेंगे तो सर्वप्रथम हम सब्जेक्ट राम को लिखेंगे। जब राम को लिखेंगे, सब्जेक्ट राम को लिखेंगे, उसके बाद जब वर्ब, हम वर्ब का ट्रांसलेट करेंगे, जाता है, जाता मतलब वर्ब, गोज, यानी जब
जाता है मतलब गो। गो को जब हम लिखेंगे सब्जेक्ट के बाद हमें वर्ब को लिखना है, तो हम वर्ब में यस या ईएस लगा देंगे। कुछ शब्द में यस लगता है और कुछ शब्द में ईएस लगता है। तो वर्ब में यस या ईएस जोड़ देते हैं। और बहुवचन का कर्ता जब होता है, जब यहाँ पर अगर मान लीजिए कोई बहुवचन है, जैसे वे, बहुवचन का जब कर्ता होता है, बहुवचन का कर्ता कौन सा होता है? जैसे एक वचन के कर्ता हम किसे कहते हैं? जो एक होते हैं, जैसे ही, शी, इट, दिस, दैट, ये तो एक वचन के कर्ता होते हैं। बहुवचन के कर्ता होते हैं यू, आई, वी, दे, दीज, दोस, ये सभी हमारे बहुवचन सब्जेक्ट होते हैं। तो बहुवचन जब सब्जेक्ट अगर हमने देखा कि बहुवचन सब्जेक्ट है, तो बहुवचन का अगर सब्जेक्ट है, तो जब हम वर्ब लिखेंगे तो वर्ब में हम यस या ईएस का प्रयोग नहीं करेंगे। यस या ईएस का प्रयोग नहीं करेंगे। केवल हमें सिंगुलर नंबर का जो हमारा एक वचन का सब्जेक्ट है, जिसमें ही, सी, इट, ये सिंगुलर नंबर होते हैं, इसके साथ में जो भी नाम, शहर के नाम, इस तरीके के जो भी आते हैं वो सिंगुलर नंबर होते हैं। तो सिंगुलर नंबर के सब्जेक्ट अगर हमारे सेंटेंस में आया है तो वर्ब के साथ में यस या ईएस लगा देंगे। और अगर बहुवचन यानी आई, वी, दे, आई, वी, दे, दीज, दोज, इस तरीके के कुछ हमारे जो शब्द हैं, वर्ड हैं, अगर आते हैं, सब्जेक्ट हैं, तो ये बहुवचन में आते हैं। इनके साथ में हम वर्ब में यस या ईएस नहीं जोड़ते हैं। अगर हम सोचते हैं कि यस या ईएस का ही तो मैटर है, लेकिन अगर आप यस या ईएस जोड़ देते हैं बहुवचन के साथ में, तो आपका ट्रांसलेशन गलत हो जाएगा। आपका ट्रांसलेशन गलत हो जाएगा। जैसे ये हम सेंटेंस लिखे हुए हैं, राम विद्यालय जाता है, राम विद्यालय जाता है, इसमें इसको हम लिखे उदाहरण के रूप में, एग्जाम्पल में। अब इसको देखिए हम कैसे ट्रांसलेट करते हैं, उसके बाद हम आपको नियम बताते हैं। जैसे राम, तो हम राम लिख देंगे, राम। उसके बाद हम जाता है ट्रांसलेशन करेंगे, वर्ब। सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर नंबर है, सिंगुलर नंबर है, तो जाता है यानी जाता है क्या होता है? गो। गो मीन्स जाता है। तो गो में हम चूंकि सिंगुलर नंबर है सब्जेक्ट हमारा, तो यस या ईएस लगा देंगे, यानी गो में हम ईएस लगा देंगे। राम गोज, अब कहां जाता है? विद्यालय जाता है। अब इसमें देखिए प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन भी लगाया जाता है। अब ये पार्ट ऑफ स्पीच का पार्ट है, आप आगे पढ़े होंगे, आगे चल करके और विस्तृत रूप से आपको बताया जाएगा प्रीपोजिशन को, क्योंकि प्रीपोजिशन का अध्ययन बहुत विस्तृत है। ठीक है, तो किसी दिशा की ओर अगर हम जाते हैं, किसी तो उसकी ओर हम उसे हम टू लगाते हैं। राम गोज टू स्कूल, ये हमारा ट्रांसलेशन हो जाएगा। तो हम इसी को आपको बताना चाह रहे हैं कि सब सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ में यस या ईएस जोड़ते हैं, और बहुवचन सब्जेक्ट के साथ में यस या ईएस का प्रयोग नहीं करते हैं। इस प्रकार से हम सर्वप्रथम सब्जेक्ट का ट्रांसलेशन करेंगे, सर्वप्रथम हम सब्जेक्ट का ट्रांसलेशन करेंगे, उसके बाद हम क्रिया का अनुवाद करेंगे, वर्ब, फिर हम सब्जेक्ट के बाद वर्ब, और उसके बाद हम ऑब्जेक्ट को ट्रांसलेट करेंगे, यानी ऑब्जेक्ट को लिखेंगे। उसके बाद और अन्य शब्द जो आते हैं हमारे कॉम्प्लीमेंट सेंटेंस से वर्ड जो होते हैं उनको लिखते हैं। इस प्रकार से सेंटेंस हमारा बनता है। जो ये नियम हम यहाँ लिखे हुए हैं, इस प्रकार से तो हम कर्ता सब्जेक्ट को लिखते हैं, उसके बाद वर्ब, क्रिया, उसके बाद वर्ब, क्रिया,
के बाद ऑब्जेक्ट कब तथा अंत में अन्य शब्दों का अनुवाद करते हैं। इसे संक्षेप में इससे आप लिख लीजिए, आपको बहुत ही ट्रांसलेशन करने में सहायक होगा। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स, ये एक ही यानी सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर दोनों के लिए मैं एक ही सूत्र में लिख दिया हूं। अब वर्ग में आपको देखना है कि यह सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर है, यह सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर है तो आपको वर्ग में यस या यस लगा देना है। यह सब्जेक्ट आपका प्लूरल नंबर है तो आपको वर्ग में यस या यस नहीं लगाना है। बस इतना ही ध्यान देना है, जो कि हमने आपको डिटेल में नीचे लिखवा दिया है, आप उसको फॉलो करें, उसी हिसाब से इसको ट्रांसलेट करें। अफर्मेटिव सेंटेंस का यही नियम है। हम आपको उदाहरण दे करके एक दो सेंटेंस का हम आपको एग्जांपल दे करके आपको समझाते हैं, उसके बाद हम दूसरे सेंटेंस को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इस प्रकार से जैसे कि अभी हमने एक सेंटेंस को लिखा था, राम विद्यालय जाता है। ठीक है, अब हम दूसरा सेंटेंस लेते हैं। वह अपने भाई के साथ बाजार जाता है। ठीक, अब वह की इंग्लिश क्या होती है? ही हमारा क्या है? ही हमारा क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट। ही हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो हम सर्वप्रथम ये देखें कि ता है ती है आया है, बाजार जाता है, ता है ती है आ गया, ता है ती है अगर यदि आता है तो हम समझ गए कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। यदि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हमने देख लिया कि प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो हम यह भी देखते हैं कि अब भाई कौन सा सेंटेंस है। वह अपने भाई के साथ बाजार जाता है। वह अपने भाई के साथ बाजार जाता है, अर्थात वह इस सेंटेंस में न तो नहीं शब्द आया है, न तो क्या क्यों कैसे आया है, अर्थात यह सेंटेंस क्या है? हमारा साधारण वाक्य है, अर्थात अफर्मेटिव सेंटेंस है। अफर्मेटिव सेंटेंस है तो इस तरह से ये हमारा ये साधारण वाक्य के नियम को हम अफर्मेटिव सेंटेंस का जो नियम हम आपको बताए हैं वही नियम इसमें हम लगाएंगे। तो जैसे ही को हमने लिखा, मैंने आपको एक बताया कि सब्जेक्ट, सर्वप्रथम हम सब्जेक्ट का ट्रांसलेशन करेंगे तो हमने ही लिख दिया। उसके बाद मैंने आपको बताया वर्ब। अब वर्ब को ये देखना है, ये सब्जेक्ट को ये देखना है कि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर नंबर है प्लूरल। हमने देखा सब्जेक्ट ही हमारा सिंगुलर नंबर है, तो वर्ब का हम देखते हैं। तो बाजार हमारा वर्ब क्या है? हमारा जाता है। वर्ब हमारा जाता है तो ही आया है, तो ही जाता है मतलब को, और इसमें चूंकि सिंगुलर नंबर है इसलिए ही यस लग जाएगा। ही गोज। अब ऑब्जेक्ट का नंबर आया, कहां जाता है? कहां जाता है अर्थात वो बाजार जाता है, अर्थात हमारा मेन ऑब्जेक्ट जो है वो बाजार है। ही गोज टू मार्केट। ही गोज टू मार्केट। उसके बाद हमने कहा आपको अदर्स, जैसे इसमें आया अपने भाई के साथ। अपने भाई के साथ, ये कॉम्प्लीमेंट ऑब्जेक्ट है, ये कॉम्प्लीमेंट ऑब्जेक्ट है, तो इसको जो मेन ऑब्जेक्ट है उसके बाद हम लगाएंगे। ही गोज टू मार्केट
अपने भाई के साथ, अपने भाई मतलब विथ हिज ब्रदर, विथ हिज ब्रदर। इस प्रकार से देखिए ये सेंटेंस हमारा बन गया, ही गोज टू मार्केट विथ हिज ब्रदर। इसमें हमको क्या देखना था, बस वर्ब को देखना था कि एक सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में यस या यस लगाना है, हमने लगा दिया। उसके बाद टू मार्केट, बाजार जा रहा था, और उसके बाद हम अब किसके साथ जा रहा था, अपने भाई के साथ। अपने किसके मान होता है, हिज, यानी ही के साथ में हिज अपने के लिए लगता है, ठीक है, और साथ में यानी विथ, तो विथ हिज ब्रदर, इस प्रकार से हो जाए। अब यहां से अब हम आपको प्लूरल और इसके आगे निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। धन्यवाद।